नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। मार्च महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी मंथ हुए हैं, चाहे वो फरवरी का है चाहे वो जनवरी का है, उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। और 2026 का गिरिराज पत्रिका का जो है वो एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट में आप ये सभी पार्ट्स जो है वो देख सकते हैं। अभी मार्च महीने के फर्स्ट पार्ट से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश वॉन हाउ मैनी गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। तो देखिए ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स थे ये अभी हुए 2026 में। अब बोलते हैं कि ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में हुए, इसमें जो है वो कितने मेडल जो है वो भारत के द्वारा हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो जीते गए। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा टोटल मेडल कितने जीते गए, गोल्ड मेडल कितने जीते गए, सिल्वर मेडल कितने जीते गए, ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते गए, ये सारे के सारे पॉइंट बनेंगे यहाँ से। पहले यहाँ पर गोल्ड मेडल स्पेशली पूछा गया है, तो गोल्ड मेडल का ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश ने 6 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश ने 6 तो गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं। ब्रॉन्ज मेडल हिमाचल प्रदेश के द्वारा कितने जीते गए हैं और सिल्वर मेडल कितने जीते गए। अगर हम सिल्वर मेडल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो 7 सिल्वर मेडल जो है वो जीते हैं। अगर हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हिमाचल ने 1 ही जो है वो जीता है। और टोटल कितने मेडल हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पर जीते हैं, तो टोटल 14 मेडल जो है वो हिमाचल प्रदेश ने इसमें खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो है वो जीते हैं। अब खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए, इसमें हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल रैंक जो है वो क्या रहा। तो ओवरऑल रैंक की अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल रैंक क्या रहा, तो सेकंड रैंक पूरे इंडिया में हिमाचल प्रदेश का जो है वो रहा। पहला रैंक जो है वो किसका रहा, तो हमने पहले करंट अफेयर में ये पढ़ा है कि पहला रैंक जो है वो आर्मी का जो है वो रहता है। आर्मी के द्वारा टोटल जो है वो 23 मेडल जो है वो जीते गए। 23 मेडल में से जो है वो 9 गोल्ड मेडल जीते गए, 6 जो है वो सिल्वर मेडल जीते गए और 8 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते गए। और सेकंड नंबर पर जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो रहा। और थर्ड नंबर पर जो है वो हरियाणा जो है वो थर्ड नंबर पर जो है वो रहा। और हरियाणा की अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा के द्वारा कितने मेडल टोटल जीते गए, हरियाणा के द्वारा टोटल 7 मेडल जो है वो जीते गए। 7 मेडल में से हरियाणा ने 4 गोल्ड मेडल जीते, 1 जो है वो सिल्वर मेडल जीता और 2 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते। हम 5 मेडल टॉप के 5 स्थान जो है वो पढ़ेंगे। चौथा स्थान जो है वो महाराष्ट्र स्टेट का जो है वो रहा। महाराष्ट्र के द्वारा टोटल 12 मेडल जो है वो जीते गए। अब महाराष्ट्र ने जीते 12 मेडल, परंतु रहा चौथे नंबर पर, क्योंकि इसके द्वारा सिर्फ गोल्ड मेडल 3 ही जीते गए थे। सिल्वर मेडल तो 5 जीते गए थे और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 4 जो था वो जीते गए थे। और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र के बाद जो आपका 5वां नंबर है वो रहा लद्दाख का। लद्दाख के द्वारा कितने मेडल जीते गए, टोटल 13 मेडल जो है वो जीते गए। 13 मेडल जीतने के बाद भी लद्दाख रहता है 5वें नंबर पर, क्योंकि सिर्फ गोल्ड मेडल 2 ही जो था वो जीते गए थे। और उसके बाद जो है वो 5 सिल्वर मेडल थे, 6 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल थे। देखिए ये जो मेडल टैली बनती है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट की हो गई, वो ऐसे बनती है। पहले तो देखे जाएंगे कि टोटल मेडल जो है वो कितने जीते हैं, फिर टोटल मेडल में भी ये देखा जाएगा कि गोल्ड मेडल किसने ज़्यादा जीते हैं। अब देखिए हरियाणा ने सिर्फ 7 मेडल जीते थे, परंतु गोल्ड मेडल हरियाणा के पास ज़्यादा थे, तो हरियाणा तीसरे नंबर पर जो है वो आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास गोल्ड मेडल ज़्यादा थे। गोल्ड मेडल ज़्यादा जीतने वाला मेडल टैली में ऊपर जो है वो चला जाता है। हमारे लिए ये सारे के सारे पोजीशंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, सारे के सारे रैंक इम्पोर्टेंट हैं, मेडल टैली इम्पोर्टेंट है। तो ये आपने सारे की सारी अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करते हैं, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो कौन से स्टेट में हुई 2026 में, किसने इसको होस्ट किया। 2026 में जो है 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपने। और इनको होस्ट करने वाले जो स्टेट थे, तो एक तो ये गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में जो है वो हुए, और दूसरा जो है ये लद्दाख में भी जो है वो हुए। कुछ खेलें जो है वो गुलमार्ग में हुई, कुछ जो है वो लद्दाख में जो है वो हुई। तो ये आपने ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर जो है ये हुई। ठीक है जी, तो ये इतना सब यहाँ से बनता है हमें याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी डेज डज द स्टेट लेवल छेशु मेला लास्ट इन रिवाल्सर ऑफ मंडी। तो रिवाल्सर का ये जो छेसू मेला आता है, इसके बारे में हम पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं। अब बोलते हैं कि मंडी का ये जो रिवाल्सर मेला आता है ये राज्य स्तरीय मेला है। और छेसू मेला कितने दिनों तक चलता है, रिवाल्सर में जो है ये 3 दिनों तक जो है वो चलता है। 3 दिवसीय मेला जो है ये होता है। गिरिराज पत्रिका में यही आया था कि मंडी में रिवाल्सर मेला जो है वो 3 दिवसीय मेला जो है वो शुरू हुआ। और मंडी का ये जो रिवाल्सर है, यहाँ पर ये जो है वो छेसू मेला मनाया जाता है। और ये जो छेसू मेला मनाया जाता है, इस बार रोहित जो ठाकुर हैं शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश के, वो मुख्य अतिथि के रूप में जो था वो आए थे। वही बातें सारी जो था वो दी गई थी। अगर रिवाल्सर की हम बात करते हैं तो रिवाल्सर वैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
इसको जो है वो गुरु पदम संभव के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। गुरु पदम संभव का आशीर्वाद लेने लोग यहाँ पर जाते हैं। इसको जो है वो लोमस ऋषि के साथ जो है वो जोड़ा जाता है और सिखों के साथ भी इसको जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है सिखों के साथ इसको? क्योंकि यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी जो है वो स्थित है। यहाँ पर ये जो गुरुद्वारा है ये 1930 में राजा जोगिंदर सेन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। ये भी आप ध्यान रखें। गुरु गोविंद सिंह जी जो था वो यहाँ पर आए थे और गुरु गोविंद सिंह जी जब मंडी आए थे ना तो उन्होंने मंडी को आशीर्वाद भी दिया था और कहा था कि मंडी को जब जब लूटेंगे तब तब आसमानी अंगारे जो है वो फूटेंगे। इस तरह से आशीर्वाद जो था वो उनके द्वारा दिया गया था। और लोमस ऋषि के द्वारा लोमस ऋषि के साथ जो है वो हिंदू धर्म को जोड़कर यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो लोमस ऋषि माना जाता है कि उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की जो था वो तपस्या जो था वो की थी। और बौद्ध धर्म के साथ भी इसको जो जोड़ा जाता है तो बौद्ध धर्म में पदम संभव जो है, पदम संभव जी के साथ भगवान जो गुरु पदम संभव है उनके साथ इसको जो है वो जोड़ा जाता है। यहाँ पर जो है वो और भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो है वो स्थित हैं। अब देखिए लोमस ऋषि की कहानी जब आप जानते हैं तो लोमस ऋषि अगर हम पुरानी कथाओं के ऊपर जाएंगे तो इनको जो है वो अमर या फिर दीर्घजीवी तपस्वी जो है वो माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इन्होंने भगवान शिव की तपस्या कई सालों तक की थी और भगवान शिव से इनको जो है वो वरदान भी प्राप्त हुआ था। वरदान ये प्राप्त हुआ था, देखिए इन्होंने तो अमरता का वरदान मांगा था परंतु इनको अमरता का वरदान पूरी तरह से नहीं मिला था। इनके शरीर पर बहुत सारे बाल हुआ करते थे। तो भगवान शिव के द्वारा या फिर इन्होंने यही वरदान मांगा था कि जब जब एक ब्रह्मा यानी कि एक ब्रह्मांडीय चक्कर हो जाए, ब्रह्मा आकर चले जाएं एक बार, है ना, तो इनके सिर का एक रोया झड़ जाए। और जब शरीर के सारे जो बाल हैं, रोया मतलब बाल, सारे बाल जब झड़ जाएंगे तब इनकी मृत्यु जो है वो हो जाएगी। तो इन्होंने बहुत सारे ब्रह्माओं को आते जाते देखा था और इस तरह से जो है वो इनको अमरता या फिर चिरंजीवी रहने का जो है वो वरदान जो था वो मिला था। समझे आप? लोमस ऋषि की कहानी भी आपको पता चल गई कि इसलिए इनको जो है वो ब्रह्मा से भी अधिक आयु का जो है वो माना जाता है। क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मा इन्होंने आते जाते देखे और इन्होंने जो है वो भगवान शिव की तपस्या भी की थी और रिवाल्सरमैन का मंदिर भी जो है वो स्थित है। तो ये आपको लोमस ऋषि के बारे में पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द फेमस सुजानपुर टिहरी होली। तो बोलते हैं कि सुजानपुर टिहरी में जो है वो होली मनाई जाती है। सुजानपुर टिहरा जो है वो कहाँ पर पड़ता है? ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सुजानपुर टिहरा की जो होली होती है, बोलते हैं ये होली जो है वो किसके द्वारा जो है वो शुरुआत इसकी की गई थी या फिर किसके द्वारा जो था वो स्टार्ट ये करवाई गई थी? तो होली का मेला भी यहाँ पर हुआ और यहाँ की जो होली है ना वो स्टार्ट करवाई गई थी कटोच शासक के द्वारा। कटोच रूलर, इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कटोच रूलर में भी राजा संसार चंद के द्वारा ये होली का यहाँ पर पर्व जो है वो स्टार्ट करवाया गया था और तब से लेकर अभी तक यहाँ पर बड़े धूमधाम से जो है वो होली जो है वो मनाई जाती है। देखिए अगर हम फेमस होली देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में तो सुजानपुर की होली काफ़ी फेमस जो है वो उसमें से मानी गई है। हिमाचल प्रदेश में ये जो सुजानपुर टिहरा आता है यहाँ पर भी एक चौगान मैदान है और यहाँ पर जो होली मनाई जाती है वो लगभग 300 साल पुरानी जो है वो है और इस परंपरा को जो है वो आज भी यहाँ पर निभाया जाता है। हम बात करते हैं पूरी तरह से होली की तो होली खेलने का भी अलग अलग स्टाइल है अलग अलग स्टेट्स का। उत्तर प्रदेश में लठमार होली जो है वो खेली जाती है। हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो सुजानपुर टिहरा की होली जो है वो काफ़ी ऐतिहासिक है और मंडी की होली भी जो है वो अलग तरीके से खेली जाती है। एक दिन पहले ही जो है वो यहाँ की होली हो जाती है मंडी में। अगर हम कुल्लू घाटी की होली की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल्लू घाटी में बर्फ़ से जो है वो होली खेली जाती है और ये जो है वो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित भी करती है। और किन्नौर की सांगला वैली में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फागली महोत्सव होता है और यहाँ की जो होली है वो फागली महोत्सव का ही एक भाग जो है वो माना गया है। फागली जो है वो किन्नौर, लाहौल स्पीति जैसे पहाड़ी इलाकों में मनाया जाता है। फरवरी मार्च में ही ये मनाया जाता है और यहाँ पर बोलते हैं ये नई फसल के आगमन की एक खुशी का उत्सव भी जो है वो इसके रूप में भी जो है वो मनाया जाता है। इस अवसर पर जो है वो लोक देवताओं की पूजा की जाती है, लोकगीत गाए जाते हैं, लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं, पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं, मुखौटा नृत्य किया जाता है, सामुदायिक भोज का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो इसमें होती हैं। किन्नौर के सांगला और यांगपा गांव के यांगपा ये दूर दराज के गांव यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से इस तरह की चीज़ें जो है वो की जाती हैं। मंडी, कसोल, सोलंग घाटी हो गया, यहाँ पर भी होली जो है वो अलग तरीके से खेली जाती है। उत्तर प्रदेश की तो हमने पढ़ ली। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति आती है और थारू जनजाति में भी काफ़ी होली खेली जाती है। तो ये ध्यान रखना कि थारू जनजाति कहाँ की जनजाति है, उत्तर प्रदेश की ये जनजाति जो है वो आती है। महाराष्ट्र की होली जो है वो ये जो होली यहाँ की होती है ये सिमगा है और
इस दिन जो है वो इधर के लोग अपने घरों में झाड़ू अवश्य लगाते हैं और बाद में झाड़ू को जला देते हैं। ठीक है, पंजाब की होली जो है वो अलग है। ये संत योद्धा सिंह ने पौरुष का पर्व इसको बना दिया था और होला मोहल्ला की धूम यहाँ पर जो है वो रहती है। अनंतपुर साहब में दंगल, घुड़दौड़ और निशानेबाजी प्रतियोगिताएं जो है उस दौरान की जाती हैं। तो ये बेसिकली एक आर्टिकल गिरिराज पत्रिका में आया था जिसमें जो है वो पूरे इंडिया की होली के बारे में अलग अलग जो था वो बताया गया था। मैंने तो वही चीज़ें यहाँ से आपको बताई जो इम्पोर्टेंट हैं या फिर जो इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है या फिर जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको होली के बारे में पता चल गया, थोड़ा सा जितना पता होना चाहिए था इस आर्टिकल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRC के पटवारी एग्जाम के लिए और पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के इस स्लॉट 4 के साथ जुड़ सकते हैं। इस स्लॉट 4 में देखिए आप इन दोनों एग्जाम की तैयारी जो है वो एक साथ जो है वो कर सकते हैं। इन दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ कैसे कर सकते हैं कि आपको बार बार टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करनी पड़ेगी, और देखिए ये पॉकेट फ्रेंडली भी आपके लिए जो है और रहने वाला है। साथ में ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अलग से पोस्टें निकाली गई हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए भी आप टेस्ट सीरीज जो है परचेज कर सकते हैं या फिर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है। अब देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, परंतु इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं HPRC के द्वारा अपने न्यू पैटर्न में। तो पढ़ना भी ज़रूरी है, रिवाइज करना भी ज़रूरी है, थोड़ा डिटेल से जानेंगे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर जो है वो हो जाएंगे। इसको पहले हिप्पा बोला जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जब इनका देहांत हुआ तो इनका देहांत होने के बाद इस हिप्पा को नाम दे दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम के ऊपर। तब से इसको डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बोला जाता है। अब चलिए ठीक है, ये हिप्पा के बारे में आपको पता चल गया कि ये हिप्पा जो है वो कहाँ पर है, ये शिमला में स्थित है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, शिमला में तो हिप्पा स्थित है, एग्जैक्टली इसकी लोकेशन कई बार जो है वो पूछ ली जाती है कि शिमला में भी ये हिप्पा जो है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो शिमला में आपको ध्यान रखना है इस हिप्पा के बारे में कि हिप्पा जो है वो शिमला में जो है वो कहाँ पर, मशोबरा में जो है वो स्थित है। मशोबरा में भी कई बार बहुत ही डेप्थ में जाकर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि फेयर लॉन्स इस बिल्डिंग का नाम है जहाँ पर ये जो है वो स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। जो HAS अधिकारी बेसिकली होते हैं, जो HAS का एग्जाम क्लियर करते हैं, उनको यहाँ पर प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। परंतु बाकी भी जॉब्स ऐसी होती हैं जिनकी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम जो है वो हिप्पा में जाकर जो है वो होती है। ठीक है, हिप्पा का आपको पता चल गया, फेयर लॉन्स का आपको पता चल गया कि फेयर लॉन्स में था। इस बिल्डिंग का निर्माण R डिक्सन के द्वारा जो था वो किया गया था। एक बात आप ये भी जो है वो ध्यान रखना। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों ये चर्चा में आया, ये भी क्लियर करते हैं। अभी देखिए जनगणना होने जा रही है, जो 10 सालों के बाद जनगणना होती है। 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी, कोविड के कारण नहीं हो पाई। अब ये 2027 वाली जनगणना चल पड़ी है। तो बोलते हैं कि भारत की जो 2027 की जनगणना है, इसका जो है ये अलग अलग चरणों में हो रही है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला ने जो है वो 4 दिवसीय एक राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो आयोजन किया। इसमें इसके बारे में जो है वो बताया गया। अब तभी ये जो है वो चर्चा में जो है वो आया। इससे पहले जनगणना का पता है हर साल 10 सालों के बाद होती है। 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी, कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई। अब ये 2027 में जो है वो हो रही है, या फिर 2026 से ही ये कहीं कहीं पर स्टार्ट जो है वो हो चुकी है। और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की 68,64,602 जो था वो यहाँ की पॉपुलेशन थी। हिमाचल प्रदेश की जो आप सेक्स रेशो कह सकते हैं, सेक्स रेशो या फीमेल पर 1000 मेल्स कितने थे, तो वो सेक्स रेशो जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो कितनी थी, 972 यहाँ की सेक्स रेशो थी। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी कितनी थी यहाँ की, 123 यहाँ की डेंसिटी थी। यहाँ की अगर हम बात करें डिसेनियल ग्रोथ रेट की, एक 10 की जो यहाँ पर वृद्धि थी डिसेनियल ग्रोथ रेट, वो कितनी थी, डिसेनियल ग्रोथ रेट यहाँ की 12.94 जो था वो यहाँ की डिसेनियल ग्रोथ रेट जो था वो थी। ये तो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ के बारे में, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके बारे में, जो हिमाचल प्रदेश के बेसिक क्वेश्चन जो है बनते हैं। बाकी एरिया वगैरह तो आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश का एरिया जो है वो तो फिक्स ही है, जब से हिमाचल बना है।
एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। जब से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है तब से इतना ही एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, और चेंजेस होने की संभावना भी जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं लुट्रू महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो लुट्रू महादेव टेम्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पर यही पूछा गया है कि ये लुट्रू महादेव मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो लुट्रू महादेव मंदिर आता है, ये लुट्रू महादेव मंदिर के ऊपर एक पूरा आर्टिकल आया था। ये मंदिर जो है वो कहाँ पर आता है, ये सोलन में जो है वो आता है, सोलन के अर्की में जो है ये आता है। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश के सबसे रहस्यमयी और प्राचीन मंदिरों में से जो है वो एक है। अर्की में जो है वो आता है, सोलन में अर्की से भी लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये स्थित है। मंदिर एक विशाल जो प्राकृतिक गुफा होती है, प्राकृतिक गुफा होती है, उसके अंदर बनाया गया है। इस मंदिर को लगभग 1621 ईस्वी में भागल रियासत के राजा के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना दिव्य चमत्कार के माध्यम से हुई थी। भगवान शिव राजा के सपने में आए थे और उन्हें इस पहाड़ी पर मंदिर बनाने का जो है वो निर्देश उनके द्वारा दिया गया था। यह मंदिर एक विशाल प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित है और गुफा के भीतर एक प्राकृतिक शिवलिंग भी है जिस पर भगवान की शिव जटाओं के निशान जो है वो दिखते हैं। माना जाता है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद जो है वो भगवान से पूरी करते हैं और संक्रांति के दिन गुफा में जो है वो ओम की ध्वनि पूरी गुफा में जो है वो गूंजती है। ये जो लुट्रू महादेव मंदिर है, लुट्रू गुफा को जो है भगवान परशुराम की कर्म स्थली भी जो है वो माना जाता है। सहस्त्र भाव को मारने के बाद जब परशुराम पिता के आदेश से शिव की आराधना करने हिमालय में आए थे तो उनके चरण यहाँ पड़े थे और पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा भागीरथ के प्रयत्न से गंगा स्वर्ग में शिवजी की जटाओं में सिमट गई थी और इसके छींटे जो है वो यहाँ लुट्रूधार पर भी जो था वो पड़े थे, जो आज भी यहाँ पर सकनी गंगा के रूप में जो है वो विद्यमान है। और यहाँ जो है वो अर्की नगर के लिए पानी जो है वो यहीं से जो है वो जाता है। ठीक है जी, ये पता होना चाहिए आपको लुट्रू महादेव के बारे में। तो ये हमने जो है वो यहाँ पर जान लिया, इतना इंपॉर्टेंट है जानना, इतना सब ध्यान भी रखना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी। हम क्यों थीम पढ़ रहे हैं गिरिराज पत्रिका में इस बार। देखिए गिरिराज पत्रिका में जो हम थीम पढ़ रहे हैं उसके पीछे तो पहला ये रीज़न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब मनाया गया तो हिमाचल प्रदेश में 46 महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार जो है वो दिया गया। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने हिमाचल में मनाया वो जो है वो नाहन में जो है वो मनाया गया। ठीक है, नाहन में मनाया गया और महिलाओं को सम्मानित किया गया। बेसिकली इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया इसलिए जाता है ताकि महिलाओं को सम्मान दिया जा सके। ठीक है, जो उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं उनको जो है वो बताया जाए, तो इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। मनाते कब है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और इस बार इसकी थीम जो था वो क्या रखी गई थी ये भी पता होना चाहिए। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम जो रखी गई थी वो रखी गई थी राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी 2026 में। क्या थी इसकी थीम? राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। अब हम बात करें कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 में मनाया गया तो ये कब जो है वो मनाया जाता है। तो ये हर साल जो है वो मनाया जाता है और हर साल ये जो है वो मनाया जाता है मार्च के महीने में 8 मार्च को जो है ये मनाया जाता है। कौन सी तारीख को? मार्च 8 को जो है ये हर साल मनाया जाता है। तो पहली मार्च को, जब मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डे की हम बात करते हैं तो पहली मार्च को जो है वो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है। 3 मार्च को सबसे इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है विश्व वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो मनाया जाता है। अगर हम बात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की भी करते हैं तो मैंने इसकी थीम भी जो है वो आपको बताई है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो 2025 में मनाया गया उसकी क्या थीम जो था वो रखी गई थी। 2026 में सॉरी मनाया गया, उसकी क्या थीम जो था वो रखी गई थी। तो उसकी थीम रखी गई थी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड, ये उसकी थीम जो था वो रखी गई थी। तो ये आपने उसकी थीम भी जो है वो ध्यान रखनी है। और अगर हम मार्च महीने के बाद बात करें कि उसके बाद कौन सा दिन जो है वो मनाया गया, तो उसके बाद 4 मार्च को जो है वो नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 7 मार्च को भी एक इम्पॉर्टेंट डे जो है वो मनाया गया, वो था जन औषधि दिवस। 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया ही गया। 11 मार्च को भी एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया, धूम्रपान निषेध दिवस जो है वो मनाया गया। ठीक है, धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि नो स्मोकिंग डे जो है वो मनाया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट डे है। ये जो नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है ना, ये वैसे सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है, तो इस बार ये 11 मार्च को आया था, तो इसलिए ये 11 मार्च को इस बार मनाया गया था।
इस बार मार्च महीने में जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस भी मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी मनाया गया, ये 10 मार्च को जो है वो मनाया गया। और फिर विश्व किडनी दिवस, वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया, ये 12 मार्च को मनाया गया। 14 मार्च भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, मैथमेटिक्स डे भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये दिवस मनाए गए इंपॉर्टेंट। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो है वो मनाया गया, तो ये इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे भी आपने ध्यान रखना। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज करवा दिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया। अब हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं। इस बार थोड़े कम क्वेश्चन थे गिरिराज पत्रिका में जो प्रॉपर क्वेश्चंस बन रहे थे, तो वन लाइनर क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। बुराह नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जो है वो संबंधित है? हिमाचल प्रदेश के जिलों में अलग अलग तरह के डांसेस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ये जो बुराह नृत्य आता है, बुराह नृत्य कहाँ पर परफॉर्म जो है वो किया जाता है? तो ये सिरमौर जिले में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पर? सिरमौर में मुख्य रूप से परफॉर्म किया जाता है। राजा हरिचंद को कांगड़ा की गद्दी कब मिली थी? तो राजा हरिचंद को कांगड़ा की गद्दी बेसिकली 1405 में जो था वो मिली थी। राजा हरिचंद का आपको पता होना चाहिए कि जब राजा हरिचंद की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इनकी कहानी थोड़ी अलग है, तो उस कहानी के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। वैसे हमने पहले बहुत बार वो पढ़ी है, मैंने बहुत बार आपको सुनाई हुई है वो कहानी। तो बेसिकली हुआ क्या था, हरिचंद जो है वो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे। एक बार ये शिकार खेलने गए और एक कुएं में जाकर जो था वो गिर गए थे। जब इनको ढूंढा गया तो ये नहीं मिले किसी को भी, और इनको मरा हुआ मान लिया गया कि अब ये मर चुके हैं। इनकी जगह जो राजा बनाया गया था वो इनके भाई को बनाया गया था। भाई का राज था, भाई का जो नाम था वो था करमचंद। करमचंद राजा बन गए थे। अब देखिए हरिचंद जो है वो जब जिंदा थे, बेसिकली मरे नहीं थे, जब कुएं से बाहर निकल कर ये आते हैं ना, तो कुएं से बाहर निकल कर आते हैं तो ये देखते हैं कि इनका भाई राजा बन गया, तो इनको ये लगा कि यार अब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने 1405 में अपनी एक अलग रियासत भी बना ली थी, जिसको इन्होंने गुलेर नाम जो था वो दिया था। तो गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद ने की थी बाद में चलकर, और यहाँ पर वही पूछा गया था कि गुलेर का, अगले क्वेश्चन में, गुलेर का पुराना नाम क्या था? तो इसको जो है वो ग्वालेर भी बोलते थे, या फिर इसको जो है वो ग्वालियर भी जो था वो बोला जाता था। तो ये गुलेर का पुराना नाम था और हरिचंद ने ही इसकी स्थापना 1405 में जो था वो की थी। ये आपको सारा पता होना चाहिए। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, मसरूर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मसरूर रॉक कट टेम्पल आते हैं। मसरूर रॉक कट टेम्पल जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आते हैं, और इनको जो है वो एलोरा ऑफ हिमालय या फिर एलोरा ऑफ हिमाचल भी बोला जाता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं स्यों ध्याड़े गए पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्यों ध्याड़े गए ये कृष्णचंद महादेविया के द्वारा जो है वो लिखी गई है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है भारतीय तट रक्षक बल का सबसे बड़ा जो पोत है वो कौन सा है? तो वो जो है वो है ICGS समुद्र प्रताप। तो ICGS समुद्र प्रताप का नाम आपने ध्यान रखना है। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस रूट जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली है? तो ये गुवाहाटी से हावड़ा तक जो है वो चली है। ये देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस रूट जो है वो है। लिस्बन का गांधी किसे कहा जाता है? तो लिस्बन का गांधी जो है वो किसको बोलते हैं? ये जो है वो एंटोनियो कोस्टा को जो है वो बोलते हैं। लिस्बन कंट्री जो है वो उसका गांधी इसको बोला जाता है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में कि ITBP के महानिदेशक कौन है? तो ये जो है वो शत्रुजीत सिंह कपूर जो है वो बने हैं। ITBP का भी आपने पूरा नाम ध्यान रखना है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते पूरे नाम के, परंतु पता होना चाहिए इसका पूरा नाम। इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स जो है वो, बॉर्डर पुलिस जो है वो इसको बोलते हैं। आगे बोलते हैं यूरो को 1 जनवरी 2026 से किस राष्ट्र ने अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है? अनाउंसमेंट पहले हो गई थी, परंतु बुल्गारिया ने आधिकारिक रूप से जो है वो यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में जो है वो अपना लिया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये ऑन से यंग के द्वारा जो है वो जीता गया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का महिला वर्ग का एकल खिताब। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये तिरुपति में स्थित है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के जामनगर में जो है वो स्थित है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। आगे बोलते हैं दो नदियों के बीच स्थित उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो उसको दोआब जो है वो बोला जाता है। दोआब उसको जो है वो जियोग्राफी में जो है वो बोला जाता है। कंप्यूटर में बोलते हैं, कंप्यूटर में स्प्रेड शीट को क्या बोलते हैं? तो उसको वर्कबुक भी जो है वो बोला जाता है। पिछले कल हमने कंप्यूटर के ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे और स्प्रेड शीट इनके MS एक्सेल के बारे में हमने बहुत कुछ जो था वो पढ़ा था।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 10 डे लॉन्ग होला मोहल्ला फेयर सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अभी 10 दिवसीय होला मोहल्ला स्टार्ट हुआ था, तो बोलते हैं हिमाचल में कहाँ पर ये होला मोहल्ला स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में इससे पिछले एडिशन में डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ, पहला ही क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था। इस 10 दिवसीय होला मोहल्ला के बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ, टेलीग्राम पर आपको कंबाइंड पीडीएफ मंथली मिल जाएंगी गिरिराज पत्रिका की। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से जो है वो सर्च करना इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।